नमस्कार दोस्तों, एमसीक्यूज़ ऑन एग्रीकल्चर के अगली कड़ी में हम जो हमारा ये वीडियो सेशन है वो है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टीलेज, यानी इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उनके बारे में है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड एज, राइट आंसर है टीलेज। दूसरा क्वेश्चन है द गुड फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल आफ्टर टीलेज, यानी टीलेज के बाद जो सॉइल की अच्छी फिजिकल कंडीशन बन जाती है वो क्या कहलाती है, राइट आंसर है टिल्थ। नेक्स्ट है हु इज़ द फादर ऑफ टीलेज, राइट आंसर है जेथरो टूल। दोस्तों इस वीडियो में 2 या 3 क्वेश्चन तो पक्का है, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो इसे भी ध्यान से देखिएगा और लर्न ज़रूर कीजिएगा या अपने नोट्स में ज़रूर नोट कीजिएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है हु इज़ द फादर ऑफ टीलेज, ये बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीलेज ऑपरेशन मेनली एम्स टू ब्रेक ओपन एंड टर्न द सॉइल, यानी ये कौन सा टीलेज कहलाता है जिसमें हमारा जो मेन एम होता है सॉइल को ब्रेक करना, ओपन करना और टर्न करना। यानी जब हम जुताई करते हैं तो हार्ड पैन को ब्रेक करते हैं, फिर उसको थोड़ा सा जुताई करते वक्त जब फाइन टिल्थ बनती है तो वो टर्न होती है सॉइल, उसको हम कहते हैं प्राइमरी टीलेज। ये पूरा ऑपरेशन प्राइमरी टीलेज कहलाता है हमारा। नेक्स्ट है प्राइमरी टीलेज के जो इम्प्लीमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो राइट आंसर है देसी प्लाऊ, मोल्ड बोल्ड प्लाऊ, रिज प्लाऊ एंड डिस्क प्लाऊ। ये सारे हमारे जो इम्प्लीमेंट्स हैं ये प्राइमरी टीलेज के इम्प्लीमेंट्स थे। अगला है दोस्तों हमारा द टीलेज ऑपरेशन डन टू क्रिएट ए गुड सीड बेड फॉर प्रॉपर सीडलिंग और प्लांटिंग। तो ये कौन सा टीलेज कहलाता है, राइट आंसर है इसका सेकेंडरी टीलेज। अगला है द सेकेंडरी टीलेज इम्प्लीमेंट्स आर, यानी जो सेकेंडरी टीलेज के इम्प्लीमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो है कल्टीवेटर, हैरोज, हो, प्लैंकर, रोलर, ईटीसी। ये सारे जो इम्प्लीमेंट्स हैं ये सेकेंडरी टीलेज के इम्प्लीमेंट्स हैं। कभी कभी जेआरएफ या बीएचयू जैसे एग्ज़ामों में एक जैसे हैरो पूछ देगा तो ये पूछेगा कौन सा इम्प्लीमेंट है, तो राइट आंसर होगा उसका सेकेंडरी टीलेज इम्प्लीमेंट्स है। नेक्स्ट है द ऑप्टिमम रेंज ऑफ अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर फॉर कन्वीनियंट एंड इफेक्टिव प्लाविंग। तो हमें अगर खेत की जुताई करनी है तो हमारे सॉइल में कितना मॉइस्चर अवेलेबल होना चाहिए, तो राइट आंसर है 50 to 75% फॉर इफेक्टिव प्लाविंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन एन आइडियल कंडीशन ऑफ सॉइल फॉर क्रॉप ग्रोथ। जो आइडियल कंडीशन होती है सॉइल क्रॉप ग्रोथ के लिए वो कैसी होनी चाहिए या कौन सी होती है, तो राइट आंसर है हमारा सीड बेड। अगला है क्वेश्चन कन्वेंशनल टीलेज इन्वॉल्व्स। तो कन्वेंशनल टीलेज में आता है दोस्तों मिनिमम टीलेज, जीरो टीलेज एंड कंजर्वेशन टीलेज। ये सारे हमारे कन्वेंशनल टीलेज में आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा द टीलेज एम्स टू रिड्यूस टीलेज टू द मिनिमम नेसेसरी फॉर इंश्योरिंग ए गुड सीड बेड, यानी ऐसा टीलेज ऑपरेशन जिसमें हमें मिनिमम टीलेज की आवश्यकता हो, यानी कर्षण क्रिया करनी ही ना पड़े या करनी पड़े तो बहुत कम, और वो गुड सीड बेड भी बना देता है। रैपिड जर्मिनेशन, सेटिस्फैक्ट्री स्टैंड फॉर फेवरेबल ग्रोइंग कंडीशन, यानी उसमें रैपिड जर्मिनेशन भी हो जाए और वो फेवरेबल भी हो ग्रोइंग के लिए, तो राइट आंसर है वो कहलाएगा मिनिमम टीलेज। अगला है द टीलेज रिफर्ड एज नो टीलेज इन विच द क्रॉप इज प्लांटेड इन अनप्रिपेयर्ड सॉइल। तो वो कौन सा टीलेज है जिसमें हम अनप्रिपेयर्ड सॉइल में क्रॉप को प्लांट कर देते हैं, तो वो कहलाता है जीरो टीलेज। दोस्तों जीरो टीलेज में अनप्रिपेयर्ड सॉइल में हम क्रॉप को प्लांट करते हैं। नेक्स्ट है द वर्ड जीरो टीलेज वाज टर्म्ड बाय। जो जीरो टीलेज है वो वर्ड किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों जीरो टीलेज को जेथरो टूल ने दिया था और यही फादर ऑफ टीलेज भी कहलाते हैं। नेक्स्ट है a system of tillage in which organic residues are not inverted into the soil and used as a protective cover against erosion and evaporational losses of soil moisture। तो ऐसे टीलेज ऑपरेशन को हम कंजर्वेशन टीलेज या स्टेबल मल्च टीलेज कहते हैं, क्योंकि इसमें जो टीलेज होता है वो हमारा प्रोटेक्शन करता है किसके अगेंस्ट,
वो इन सारे के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन करता है, जैसे इरोजन हो गया, इवेपोरेशनल लॉसेस हो गया जिसमें सॉइल मॉइस्चर का लॉस होता है, इन सबको रिड्यूस करता है। अगला है दोस्तों, कंजर्वेशन टीलेज टेंड्स टू इनकरेज, यानी किसको इनकरेज करता है, तो राइट आंसर है कंजर्वेशन टीलेज हायर माइक्रोबियल पॉपुलेशन को इनकरेज करता है। नेक्स्ट है द टीलेज इम्प्लीमेंट यूज्ड टू ब्रेक सबसॉइल, वह कौन सा टीलेज इम्प्लीमेंट है जो सब सॉइल को ब्रेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो राइट आंसर है चीजल प्लाऊ। जो चीजल प्लाऊ होता है वो सब सॉइल को ब्रेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगला है दोस्तों, रिज प्लाऊ इज यूज्ड फॉर, तो रिज प्लाऊ जो होता है वो किसके लिए यूज़ होता है, तो राइट आंसर अर्थिंग अप एंड फॉर्म रिजेज एंड फरोज। जैसा कि दोस्तों आप रिज देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में ही लिखा है, तो रिज एंड फरोज बनाने के लिए जो हमारा इम्प्लीमेंट यूज़ होता है उसे ही हम रिज प्लाऊ कहते हैं। ये अर्थिंग अप के लिए भी काम होता है, यानी जैसे आलू हो गया उसमें गुड़ाई के बाद हम मिट्टी चढ़ाते हैं, उसी को बोलते हैं हम अर्थिंग अप। तो नेक्स्ट है दोस्तों हमारा स्टार वीडर इज़ यूज्ड फॉर, स्टार वीडर किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो राइट आंसर है वीडिंग इन ड्राई लैंड्स एंड ग्राउंड नट फील्ड, ग्राउंड नट के फील्ड में और ड्राई लैंड एरियाज़ में वीडिंग के लिए यूज़ किया जाता है स्टार वीडर। अगला है क्वेश्चन, डिस्क प्लाउ इज़ यूज्ड फॉर, तो डिस्क प्लाउ किसके लिए यूज़ किया जाता है, राइट आंसर है डीप प्लाउइंग इन ग्रास फील्ड, यानी गहरी जुताई के लिए डिस्क प्लाउ का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों ये प्राइमरी टीलेज इम्प्लीमेंट्स के अंडर में आएगा। नेक्स्ट है रोटरी प्लाउ इज़ यूज्ड फॉर, राइट आंसर इज कट एंड पल्वेराइजेज द लाइट सॉइल, कट और लाइट सॉइल को पल्वेराइज करने के लिए इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है हैरोज आर यूज्ड फॉर, वो हैरो को किसके लिए यूज़ करते हैं, तो राइट आंसर है प्रिपरेशन ऑफ सीड बेड एंड डिस्ट्रॉय वीड्स, ये दो इसके मेन वर्क हैं हैरोज का। नेक्स्ट है मैकेनाइजेशन इंडेक्स इज़ फाउंड हाईएस्ट इन, तो जो मैकेनाइजेशन इंडेक्स होता है वो व्हीट क्रॉप का सबसे ज़्यादा होता है। अगला वीडियो दोस्तों मेरा कल्टीवेशन ऑफ फील्ड क्रॉप से रहेगा, जिसमें क्रॉप वाइज हम चलेंगे, पहले राइस से स्टार्ट होगा या पैडी से, फिर आगे के ऐसे ही सारी क्रॉप के बारे में सारी जानकारी रहेगी। टोटल MCQs रहेंगे JRF या BHU से रिलेटेड। थैंक यू दोस्तों।